अक्सर पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर क्या प्रेगनेंसी ट्यूबेक्टमी या वैसेक्टमी के बाद पॉसिबल है, हो सकता है क्या? इसका अगर मैं छोटा सा उत्तर दूं तो इसका उत्तर है हाँ, पॉसिबल है, लेकिन कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी है क्या? ट्यूबेक्टमी एक सर्जिकल फीमेल स्टेरिलाइजेशन है, जहाँ पे ट्यूब्स को बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है, जिसकी वजह से एग और स्पर्म मिल नहीं पाते और प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं आप। वैसेक्टमी मेल स्टेरिलाइजेशन है, जहाँ पे वास्ट डिफरेंस जो स्पर्म कैरी करता है ट्यूब्स, उसको सील कर दिया जाता है। इससे स्पर्म सीमन से मिलना नहीं होता है। सीमन में अगर ना आए तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। इन दोनों प्रोसीजर्स की वजह से बर्थ कंट्रोल हो सकता है, लेकिन रिवर्सल भी कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के द्वारा आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। ट्यूबेक्टमी के बाद कैसे कर सकते हैं देखते हैं। ट्यूबेक्टमी के बाद नेचुरल कंसेप्शन, नेचुरली प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रास्ता है अंडे तक स्पर्म के पहुंचने का वो ब्लॉक कर दिया है हमने, और जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस तक आने का वो हमने बांध दिया है या काट दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो ऑप्शन होते हैं आपको फिर से प्रेगनेंसी अगर आपको कोशिश करनी है। ट्यूबल रिकैनलाइजेशन, जिसे ट्यूबेक्टमी रिवर्सल कहा जाता है, एक छोटा सा प्रोसीजर है जहाँ पे इन ट्यूब्स को जोड़ा जाता है, लेकिन सक्सेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। लेंथ कितना है ट्यूब का बचा हुआ, एज क्या है, और कितने साल हो गए आपको सर्जरी करा के। प्रेगनेंसी रेट्स रिवर्सल के बाद 30 से 70% होते हैं आइडियल केसेस में, अगर बहुत अच्छा केस रहा तो। लेकिन आईवीएफ से सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सबसे सक्सेसफुल और प्रिफर्ड मेथड है। ये ट्यूब्स को बाईपास करता है, एग्स और स्पर्म को लेबोरेटरी में ही फर्टिलाइज किया जाता है, एम्ब्रियो को आपके घर में डाला जाता है। ये 35 के बाद उम्र वाली महिलाओं के लिए, स्पेशली डैमेज ट्यूब्स हो या रिवर्सल अगर ठीक ना हो सके, तो ये ऑप्शन दिया जाता है।